ये ये ट्रांसफार्मर के टेप चेंजर के बारे में डिटेल है। टेप पोजीशन उसमें एक से लेकर 23 तक टेप पोजीशन है, और टेप सिलेक्शन यानी 1 से लेकर 11 केवी तक ये पॉजिटिव साइड पे यानी इसमें टर्न ऐड करता है। और इसी तरह 1 से फिर 12 से लेकर 23 तक ये उसमें से माइनस करता है टेप पोजीशन। 12 नंबर के इसका प्रिंसिपल टेप है। तो HV साइड के वोल्टेज रेटिंग्स और इसकी करंट हर एक टेप पे दिखाई गई है। इसी तरह LV साइड टेप चेंजर हमेशा HV साइड पे लगा होता है, LV साइड पे नहीं लगा होता। तो इसलिए LV साइड पे 11.5 kV हमने कांस्टेंट रखना होता है, और इस पे करंट 652.7 एम्पियर होती है। और परमिजिबल मैक्सिमम लोड इसका यानी ये 13 MVA के लिए डिज़ाइन है, इससे ज़्यादा आप लोग इस पे लोड नहीं डाल सकते। इसी तरह इसके ये बुशिंग की और टॉप पोजीशन की ABC इसकी 132 kV वाली साइड वाली वाइंडिंग है, तो उसका 10% 13.2 बनता है। 13.2 यानी 132 के साथ आप 13.2 जमा करें तो तकरीबन 145 बनता है, और माइनस करें तो 119 तकरीबन बनता है। तो 119 से लेकर 145 तक, जैसे आपको नज़र आ रहा है 145.2 वन टेप पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, और 23 नंबर उस पर 118.8। यानी इसकी रेंज अगर आपके पास वोल्टेज वेरिएशन 118 से 145 में हो जाए तो आप 11.5 मेंटेन रख सकते हो। ये इसका यानी एक लोअर लिमिट है, ये इसका अपर लिमिट है। इसके अलावा अगर आपसे 145 से वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो आप 11.5 मेंटेन नहीं रख सकते, यानी इसकी लिमिट से आउट हो जाता है। या 118.8 से इसके प्राइमरी वोल्टेज 132 kV वाले कम हो जाए तो आप लोग ये मेंटेन नहीं रख सकते। इन के बीच में से जो वोल्टेज है उस पर आप लोग 11 kV वोल्टेज मेंटेन रख सकते हो। लेट सपोज आपके पास 145 kV HV साइड वोल्टेज आ रहा है, तो आप टेप नंबर 1 पे सेट करें तो आपके पास ये 11.5 kV वोल्टेज देगा। अगर आप लोगों के पास 132 kV है तो 132 kV HV साइड का वोल्टेज रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके लिए आप टेप पोजीशन को 12 पे ले जाए तो आपके पास 11.5 kV आपको वोल्टेज मिलेगा। या इसी तरह 120 kV अगर आपके पास 132 साइड वाले वोल्टेज हैं तो आपको 11.5 चाहिए HV 11 kV साइड पे, तो आप लोगों ने टेप पोजीशन कौन सा 22 नंबर सेट करना है। ये प्लस और माइनस ये शो कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली 1 से लेकर 11 तक टेप पोजीशन होते हैं, लेकिन कभी आप प्लस डायरेक्शन में वाइंडिंग के साथ ऐड करते हो और कभी माइनस डायरेक्शन में। प्लस डायरेक्शन में जब आप लोग इसके साथ प्लस करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने इसकी टर्नें ज़्यादा की है। टर्नें ज़्यादा होने की वजह से जो एक टर्न के लिए वोल्टेज अवेलेबल होगा वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से 11 kV साइड पे आपके पास वोल्टेज अगर वो 11.5 से बढ़ गया था तो वो कम हो जाएगा। इसी तरह माइनस का मतलब ये है कि आप लोग इसमें से रिवर्स डायरेक्शन में करंट गुजारते हो, तो उसकी वजह से जो प्राइमरी की वाइंडिंग है 132 kV की साइड की वाइंडिंग, तो उससे अभी ये टर्नें माइनस होगी। जब वो माइनस होगी, लेट सपोज पहले वो 100 थी तो 100 में से 11 टर्न्स कम हो गई, तो अभी आपके पास रह गई तकरीबन 89 पे। जब वोल्टेज टोटल वोल्टेज डिवाइड होगा तो वो पर टर्न वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। पर टर्न वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से इसके 11 kV साइड पे आपके पास वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये इसका सिंपल लॉजिक है। और प्राइमरी साइड पे इसके ABC रेड येलो ब्लू फेजेस है और साथ में न्यूट्रल भी है। और ये यहाँ पे प्राइमरी साइड बुशिंग CT है, या इसकी 11 kV साइड वाली CT है। P1 और P2 इसके प्राइमरी टर्मिनल है, S1 S2 इसके सेकेंडरी टर्मिनल है। इसी तरह CT2 आपके पास P1 और P2 और S1 S2 इसके सेकेंडरी साइड वाले टर्मिनल्स हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।